हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीके स्मार्ट स्टडी। डेली करंट अफेयर्स के वीडियो सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज है 6 जून 2020। 6 जून 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 5 जून। हर साल 5 जून को विश्व स्तर पर वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे यानी विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। यह दिन पर्यावरण संरक्षण और लोगों को प्रकृति के महत्व के बारे में जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 2020 को बायोडायवर्सिटी यानी जैव विविधता की थीम पर मनाया गया। यह विषय एक चिंता का प्रतीक है जो तत्काल और अस्तित्व दोनों से संबंधित है। विश्व पर्यावरण दिवस को संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रोत्साहित किया जाता है और वर्ष 2020 में कोलंबिया विश्व पर्यावरण दिवस की मेज़बानी कर रहा है, जबकि 2019 में चीन इसकी मेज़बानी देश था। साल 1974 में पहली बार ओनली वन अर्थ के नारे के साथ विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था। वर्ष 1972 में मानव पर्यावरण पर सम्मेलन आयोजित किया गया था जो संयुक्त राष्ट्र में 5 से 16 जून तक चला था। चलिए अब आपको जून माह के सारे इंपॉर्टेंट डे रिवीजन कराते हैं। 1 जून को ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स, 1 जून को ही वर्ल्ड मिल्क डे, 2 जून को तेलंगाना स्टेट फाउंडेशन डे, 3 जून को वर्ल्ड साइकिल डे, 4 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन, 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। अगले क्वेश्चन पर जाने से पहले अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। साथ ही में हमारे टेलीग्राम चैनल पीके स्मार्ट स्टडी को भी ज्वाइन कर लें, वहाँ आपको सारे पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने डिप्रेशन से ग्रस्त कर्मियों के लिए स्पंदन अभियान शुरू किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ पुलिस ने अपने कार्मिकों के मानसिक तनाव और डिप्रेशन की जांच करने और उनके परामर्श सत्र, संगीत और योग थेरेपी की व्यवस्था करने के लिए एक विशेष अभियान स्पंदन शुरू किया है। इस अभियान का उद्देश्य पुलिस बल को डिप्रेशन और तनाव से बचाने के लिए जरूरी कदम उठाना है। यह कदम राज्य में पुलिसकर्मियों द्वारा पिछले 2 वर्षों आत्महत्या के 50 से अधिक मामलों और अपने सहयोगियों पर हमला करने वाले पुलिसकर्मियों की कई घटनाओं के सामने आने के बाद उठाया गया है। चलिए अब आपको छत्तीसगढ़ के बारे में बात हैं। छत्तीसगढ़ का गठन 1 नवंबर 2000 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। गवर्नर हैं सुश्री अनुसुईया। कैपिटल रायपुर। फर्स्ट सीएम अजीत जोगी, जिनका हाल ही में निधन हो गया। फर्स्ट गवर्नर डीएन सहाय। लोकसभा सीट 11, राज्यसभा सीट 5, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 27। बात करें चित्रकूट वाटरफॉल्स की, जो कि इंद्रावती रिवर के किनारे है, छत्तीसगढ़ में ही है। बात करें छत्तीसगढ़ का हाई कोर्ट छत्तीसगढ़ में है। चीफ जस्टिस हैं पीआर रामचंद्रन मेनन। बात करें स्टेट ट्री की तो साल एंशिएंट नेम इसका दक्षिण कौशल है। एनिमल वाइल्ड बफेलो। स्टेट बर्ड है पहाड़ी माइना। मेन फेस्टिवल है पोला दिवाली, गोवर्धन पूजा। रिवर है गोदावरी महानदी। स्टेट डांस है पंथी। डैम्स है दुधवा सागर और राबो। नेशनल पार्क है इंद्रावती। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में छत्तीसगढ़। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हाल ही में किस देश ने वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 की मेज़बानी की है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटेन। हाल ही में आयोजित की गई वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 की मेज़बानी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन द्वारा की गई। इस समिट में भारत का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इस वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 में बिजनेस लीडर्स, सिविल सोसाइटी, सरकार के मंत्रियों, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों, राष्ट्रीय अध्यक्षों और देश के नेताओं सहित 50 से अधिक देशों ने भाग लिया। इस वर्चुअल समिट के दौरान भारत ने अंतर्राष्ट्रीय टीकाकरण सहयोग के लिए 15 मिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हाल ही में केंद्र सरकार ने कौन सा कार्यक्रम लॉन्च किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, टुलिप। भारत सरकार द्वारा द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम, जिसका शॉर्ट फॉर्म है ट्यूलिप, लॉन्च किया गया है। यह कार्यक्रम अखिल भारतीय तकनीक शिक्षा परिषद यानी कि AICTE, मानव संसाधन विकास मंत्रालय और आवास और शहरी विकास मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है। ट्यूलिप कार्यक्रम का लक्ष्य देश भर के सभी शहरी स्थानीय निकायों और स्मार्ट शहरों में नई स्नातकों के प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करेगा।
यह कार्यक्रम भारत के छात्रों को व्यावहारिक अनुभव भी प्रदान करेगा और इस तरह ये शहरी स्थानीय निकाय और स्मार्ट शहरों के कामकाज में नए विचारों और नवीन सोच को विकसित करने में मददगार साबित होगा। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहा है, ये है ट्यूलिप, जिसका फुल फॉर्म है द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल ने सैलरी ट्रैकर मोबाइल ऐप मेरा वतन लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू ने सरकारी कर्मचारियों के लिए सैलरी ट्रैकर मोबाइल ऐप मेरा वतन संस्करण 1 लॉन्च किया। लॉन्च की गई इस नई एप्लीकेशन का उद्देश्य कर्मचारियों को वेतन संबंधी जानकारी प्रदान करना है। मेरा वतन ऐप के लॉन्च होने से दूर दराज और ग्रामीण क्षेत्रों में तैनात कर्मचारी जिनकी डीडीओ तक पहुंच नहीं है, वे आसानी से अपने वेतन और अन्य विवरणों से संबंधित जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। यह एप्लीकेशन एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पर जेके भुगतान प्रणाली एप्लीकेशन के कंप्यूटरीकरण को एंड टू एंड तक पहुंचने के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र यानी कि नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर जम्मू एंड कश्मीर स्टेट सेंटर द्वारा विकसित की गई है। बात करें एनआईसी डिप्टी डायरेक्टर जनरल हैं अभय कुमार, जो कि स्टेट इंफॉर्मेशन ऑफिसर हैं। इसे बात करें एनआईसी की स्थापना की तो 1988 में हुई थी। हेडक्वार्टर जम्मू एंड जम्मू कश्मीर में। बात करें जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने गिरीश चंद्र मुर्मू जी। जम्मू कश्मीर की कैपिटल है जम्मू एंड श्रीनगर। श्रीनगर है समर कैपिटल और जम्मू है विंटर कैपिटल। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। कुवैत में भारत का नया राजदूत हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सीबी जॉर्ज। 1993 बैच के आईएफएस अधिकारी सीबी जॉर्ज को कुवैत में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। वे वर्तमान में स्विट्जरलैंड में भारत के राजदूत के रूप में कार्यरत थे। सीबी जॉर्ज कुवैत में भारत के वर्तमान राजदूत के जीवा सागर का स्थान लेंगे। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं सीबी जॉर्ज। चलिए अब आपको कुवैत के बारे में बातें हैं। कुवैत की कैपिटल है कुवैत सिटी। प्राइम मिनिस्टर हैं ज़बेर अल मुबारक अल अहमद अल शाह, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। करेंसी है कुवैत दिनार। नेशनल डे 25 फरवरी। हाइस्ट माउंटेन है मल्टा रिड्ज। नेशनल गेम की बात करें तो फुटबॉल। एनिमल है कैमल। बर्ड है फैल्कॉन। फ्लावर है रेंट्रम इपापोशम। पार्लियामेंट नेम है नेशनल असेंबली। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं। ये मैप में कुवैत। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। वर्ष 2020-21 के लिए CII उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संजीव बजाज। संजीव बजाज ने वर्ष 2020-21 के लिए CII उपाध्यक्ष के रूप में पद ग्रहण किया है। वे बजाज फिनसर्व लिमिटेड के अध्यक्ष और MD हैं। भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कि CII कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री भारत में एक उद्योग संघ है। गैर सरकारी और नॉन फॉर प्रॉफिट उद्योग नेतृत्व और उद्योग प्रबंधित संगठन की स्थापना 1895 में हुई थी। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं संजीव बजाज जी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। भारत को राफेल लड़ाकू विमान किस देश से प्राप्त होंगे? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में फ्रांस के सशस्त्र बल मंत्री फ्लोरेंस पर्ली के साथ एक चर्चा की। मंत्री ने बाद में घोषणा किया कि फ्रांस ने कोविड-19 महामारी से उत्पन्न होने वाली चुनौतियों के बावजूद डसॉल्ट एविएशन कंपनी द्वारा बनाए गए राफेल लड़ाकू विमान की समय पर डिलीवरी का आश्वासन दिया है। दोनों नेताओं ने भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की है और कोविड-19 और क्षेत्रीय सुरक्षा के बारे में आपसी चिंता के मामलों पर भी चर्चा की है। चलिए अब आपको फ्रांस के बारे में बातें हैं। फ्रांस की कैपिटल है पेरिस। प्रेसिडेंट है इमानुएल मैक्रोन, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर है एडवर्ड फिलिप। करेंसी यूरो। नेशनल डे 14 जुलाई। हाइस्ट माउंटेन है माउंट ब्लैंक। लार्जेस्ट लेक है बोरगेट। नेशनल गेम की बात करें तो फुटबॉल। फ्लावर है आइरिस। एनिमल है गैलिक रूस्टर।
फ्लावर है एफिल टावर है पेरिस। पार्लियामेंट नेम है नेशनल असेंबली। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में फ्रांस। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। किस देश ने डिस्पेंसर पंप वाले कंटेनरों में अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंडिया। भारत सरकार ने हाल ही में डिस्पेंसर पंप के साथ कंटेनरों में अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर के निर्यात पर रोक लगा दी है। विदेशी व्यापार महानिदेशालय की अधिसूचना के अनुसार किसी अन्य रूप या पैकेजिंग में निर्यात किए गए अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर को निर्यात की अनुमति दी जाएगी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। हाल ही में किस देश ने 16 जून से 4 चाइनीज एयरलाइंस पर रोक लगाने का फैसला किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यूएसए। अमेरिकी विमान कंपनी को इजाज़त नहीं दिए जाने के जवाब देते हुए ट्रंप प्रशासन ने चीनी विमानों के भी अमेरिका में प्रवेश पर रोक लगाने का फैसला किया है। इससे दोनों देशों में ट्रेड और ट्रैवल को लेकर तनाव बढ़ गया है। अमेरिका के परिवहन विभाग ने 16 जून से 4 चाइनीज एयरलाइंस पर रोक लगाने का फैसला किया है। इन कंपनियों के विमान न तो अमेरिका आएंगे और न यहाँ से चीन के लिए उड़ान भरेंगे। चलिए अब आपको यूएसए के बारे में आते हैं। यूएसए की कैपिटल वाशिंगटन डीसी। प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड जे ट्रम्प, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। बात करें करेंसी की तो यूएस डॉलर, नेशनल डे 4 जुलाई, हाइस्ट माउंटेन डेनाली, बिगेस्ट लेक है सुपीरियर। बात करें नेशनल गेम की तो बेसबॉल, बर्ड है बाल्ड ईगल, फ्लावर है रोज, नेशनल ट्री ओक, पार्लियामेंट नेम है कांग्रेस। नासा स्पेस सेंटर की बात करें तो अमेरिका का स्पेस एजेंसी है। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में यूएसए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। किस संगठन ने 156 इन्फेंट्री कॉम्बैक्ट व्हीकल बनाने के लिए रक्षा मंत्रालय से 1094 करोड़ रुपए का ऑर्डर प्राप्त किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड। 2 जून 2020 को रक्षा मंत्रालय ने OFB यानी कि आयुध निर्माणी बोर्ड 156 इन्फेंट्री कॉम्बैक्ट व्हीकल का ऑर्डर दिया है, या मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। तेलंगाना के मेडक में स्थित आयुध कारखाने द्वारा 1094 करोड़ रुपए की लागत से ICV का निर्माण किया जाएगा। ICV का निर्माण 2023 तक पूरा हो जाएगा। इन ICV के निर्माण से मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री बटालियनों की मौजूदगी कमी को कम किया जाएगा और सेना को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। हाल ही में किस भारतीय लेखक ने एशिया के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 जीता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कृतिका पांडे। भारतीय लेखिका कृतिका पांडे ने इस साल के लिए प्रतिष्ठित कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज जीता है। उन्हें द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स शीर्षक से उनके काम के लिए चुना गया। कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज हर साल सर्वश्रेष्ठ अप्रकाशित लघु कथा के लिए प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार के लिए पात्र होने के लिए 18 वर्ष से अधिक आयु का एक सामान्य नागरिक होना चाहिए। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं, ये आपको इमेज में दिखाई दे रही हैं, ये हैं कृतिका पांडे जी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कि CII का नया अध्यक्ष हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, उदय कोटक जी। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं, ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं उदय कोटक जी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। मशहूर फिल्म खिलाड़ी में वादा रासम गीत लिखने वाले जाने माने किस गीतकार का हाल ही में निधन हो गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनवर सागर। 70 साल के अनवर सागर ने मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में अंतिम सांस ली। अनवर सागर ने बॉलीवुड में 80 से 90 दशक में अजय देवगन की विजय पथ, डेविड धवन की फिल्म याराना, जैकी श्रॉफ की सपने साजन के, अक्षय कुमार की हिट फिल्में खिलाड़ी और मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी के लिए गाने लिखे हैं। हाल ही में इनका 70 साल की आयु में निधन हो गया। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं, ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये थे अनवर सागर जी।
चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। हाल ही में किस राज्य ने कोविड-19 के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मिशन फतेह अभियान शुरू किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, पंजाब। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कोरोना के खिलाफ राज्य की लड़ाई के हिस्से के तौर पर मिशन फतेह अभियान लॉन्च किया है। इस मिशन का मकसद लोगों को मनोबल बढ़ाना और महामारी के प्रति जागरूक करना है। मिशन फतेह को अनुशासन, सहयोग और हमदर्दी के द्वारा नोवल कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए पंजाब के लोगों की प्रतिबद्धता का प्रतीक बताते हुए मुख्यमंत्री ने सभी सुरक्षा प्रोटोकॉल की पालना पर जोर दिया। चलिए आपको पंजाब के बारे में आते हैं। पंजाब का गठन 31 अक्टूबर 1966 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। गवर्नर श्री वीपी सिंह बदनौर। कैपिटल चंडीगढ़। फर्स्ट सीएम गोपी चंद भार्गवा। फर्स्ट गवर्नर चंदूलाल माधवलाल त्रिवेदी। लोकसभा सीट 13, राज्यसभा सीट 7। टोटल डिस्ट्रिक्ट है 22। स्टेट रिवर है सिंधु। बात करें पंजाब और हरियाणा का हाई कोर्ट, जो कि चंडीगढ़, हरियाणा और पंजाब के अंतर्गत आता है। चीफ जस्टिस हैं रविशंकर झा। स्टेट ट्री शीशम। फ्लावर है ग्लैडियलस। एनिमल है ब्लैक बग। स्टेट बर्ड है बाज। स्टेट डांस है भांगड़ा गिद्धा, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेशनल पार्क है अबोहर, पीर मोती बाग। डैम्स है डैमसेल और रंजीत सागर। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं। ये मैप में पंजाब। चलिए चलते हैं आज के 6 जून के घटित हुए सारे इम्पोर्टेंट घटनाओं के बारे में। 6 जून 1520 को फ्रांस और इंग्लैंड ने स्कॉटलैंड संधि पर हस्ताक्षर किए थे। 1674 में शिवाजी का रायगढ़ के किले में राज्याभिषेक और साथ ही उन्होंने छत्रपति की उपाधि आज ही के दिन धारण की थी। 1744 में फ्रांस और पर्सिया ने शांति संधि पर हस्ताक्षर किया था। बात करें 1761 में तो शुक्र का पारगमन हुआ, जिसे पृथ्वी के 120 स्थानों से देखा जाता है। बात करें 1808 में तो नेपोलियन के भाई जोसेफ को स्पेन का राजा बनाया गया था। 1813 में ग्रेगरी ब्लैक्सलैंड, विलियम लॉसन और विलियम वेंटवर्थ ब्लू माउंटेनों को पार करके घर लौटकर वापस आ गई। 1844 की बात करें तो लंदन में युवा पुरुष ईसाई संघ की स्थापना की गई थी। 1882 में न्यूयॉर्क के हेनरी डब्ल्यू सिले ने इलेक्ट्रिक आयरन का पेटेंट लिया। बात करें 1916 में तो अमेरिका के ईस्ट क्लीवलैंड में महिलाओं को वोट का अधिकार दिया गया। 1926 में मिस्र में एडले भाषा के नेतृत्व में सरकार बनी थी। बात करें 1929 में तो भारतीय फिल्मों के विख्यात अभिनेता, निर्माता व निर्देशक सुनील दत्त का जन्म पश्चिमी पंजाब के झेलम जिले में हुआ था। बात करें 1975 में तो दक्षिणी वियतनाम में अस्थायी क्रांतिकारी सरकार का गठन हुआ। बात करें 1994 में तो वेस्टइंडीज के दिग्गज बल्लेबाज ब्रायन लारा ने एजबेस्टन में वार्कशायर के खिलाफ मैच में प्रथम श्रेणी इतिहास की सर्वाधिक 501 रन की पारी खेली थी। बात करें 1997 में तो बैंकॉक में भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका और थाईलैंड ने बिस्टेक नामक आर्थिक सहयोग समूह का गठन किया था। बात करें 2004 में तो भूतपूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन का निधन हो गया था। 6 जून के राष्ट्रीय दिवस की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ की स्थापना 6 जून को हुई थी। बात करें 6 जून के उल्लेखनीय लोगों की मृत्यु की तो 1982 में डी देवराज उर्स का निधन हुआ था, जो कि एक राजनीतिक थे जो कि भारत से संबंधित थे। 2010 की बात करें तो मार्विन इसली, जो कि एक संगीतकार थे, संयुक्त राज्य के अमेरिका के थे, उनका निधन हुआ था। बात करें 6 जून को फेमस बर्थडे की तो 1890 गोपीनाथ बरदलोई, जो कि एक राजनीतिज्ञ हैं भारत के, 6 जून का इनका जन्म हुआ था। चलिए चलते हैं आज के स्टैटिक जीके क्वेश्चन की तरफ। विस्पा निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, स्क्वैश। चलिए चलते हैं आंसर ऑफ एस्टेटिक क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसने अल्ट्रा स्वच्छ डिसइंफेक्शन यूनिट विकसित की है? इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर ए, डीआरडीओ। डीआरडीओ के वर्तमान चेयरमैन है जी सतीश रेड्डी जी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ।
कैबिनेट ने भारत और पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग पर किस देश के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ऐसे ही डेली करंट अफेयर्स के वीडियो के लिए आप अपने चैनल पीके स्मार्ट स्टडी को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।